नमस्कार। अक्सर राजनीति की बात सुर्खियों और बड़े बड़े भाषणों में ही सिमट कर रह जाती है ना? लेकिन आज हम उस शोर से थोड़ा परे चलेंगे, पर्दे के पीछे, जहां असली फैसले होते हैं। और वो दुनिया है आंकड़ों की। हम कुंभलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का एक गहरा विश्लेषण करेंगे, ये समझने के लिए कि ये नंबर्स, ये डेटा शासन की असली तस्वीर कैसे दिखाते हैं। हमारा विश्लेषण केंद्रित है कुंभलगढ़ पर। ये राजसमंद जिले में है। देखिए, ये सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं है। ये तो राजस्थान के जटिल राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को समझने के लिए एक खिड़की की तरह है। हमारे पूरे विश्लेषण की जो नींव है वो इसी एक सोच पर टिकी है कि चुनाव शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हर एक वोट सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक डेटा पॉइंट है। ये डेटा पॉइंट लोगों की जरूरतें, उनकी उम्मीदें और हाँ, उनकी निराशाओं को भी दिखाता है। और अगर इन आंकड़ों को सही से पढ़ा और समझा जाए तो बेहतर शासन का एक नक्शा तैयार किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक अकेला निर्वाचन क्षेत्र हमें हमारे लोकतंत्र की सेहत के बारे में कुछ सिखा सकता है? कुंभलगढ़ के वोटिंग पैटर्न से भारत की जो बड़ी राजनीतिक कहानी है, उसके कौन से पहलू सामने आते हैं? चलिए इसी का पता लगाते हैं। किसी भी जगह की राजनीति को समझने की जो शुरुआत होती है ना, वो होती है वहां की जमीन, वहां के लोगों और उनकी रोजी रोटी को समझने से। तो चलिए सबसे पहले कुंभलगढ़ की धड़कन को महसूस करते हैं। यहाँ के कुछ बुनियादी आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। कुल वोटर्स हैं लगभग 2.25 लाख के करीब। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम आंकड़ा है वो ये है कि इस क्षेत्र की लगभग 27% आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों से आती है। ये एक ऐसा सामाजिक समीकरण है जो यहाँ की हर राजनीतिक रणनीति की दिशा तय कर देता है। देखिए, कुंभलगढ़ की राजनीति को समझना है तो इसे एक शतरंज की बिसात की तरह देखिए, जिसकी नींव है यहाँ के समुदाय। एक तरफ बीजेपी, जिनका पारंपरिक आधार राजपूत वोटर्स रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी, इनका गठबंधन है। बीएपी इस इलाके में एक बहुत अहम आदिवासी आवाज है और उनका मकसद कांग्रेस के साथ मिलकर एससी और आदिवासी वोटों को एक करना है। तो ये लड़ाई सीधे सीधे दो अलग अलग सामाजिक गठबंधनों के बीच की है। तो चलिए अब नारों और भाषणों से आगे बढ़कर 2023 के जो चुनावी नतीजे थे, उनकी गणितीय सच्चाई पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि ये आंकड़े हमें असल में क्या कहानी बताते हैं। 2023 में बीजेपी ने 50.11% वोट शेयर के साथ एक साफ जीत हासिल की। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीएपी के गठबंधन ने मिलकर 41.61% वोट हासिल किए। इन दोनों आंकड़ों के बीच का जो फासला है वही असली कहानी है। जीत और हार का अंतर था 13,247 वोटों का। यही वो संख्या है जो विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और यही वो किला है जिसका बीजेपी को बचाव करना है। तो सवाल ये है कि ये जो 13,000 से ज्यादा वोटों का अंतर है, क्या ये सिर्फ एक चुनाव की बात है या फिर ये गहरे और लंबे समय से चले आ रहे पैटर्न का हिस्सा है? इसका जवाब हमें कुंभलगढ़ के चुनावी इतिहास में मिलेगा। ये टाइमलाइन एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताती है। पहले ये सीट दोनों पार्टियों के बीच में झूलती रहती थी, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। लेकिन 2013 के बाद से समीकरण बदल गया है। पिछले 3 चुनावों से यहाँ लगातार बीजेपी जीत रही है, जो एक साफ रुझान की ओर इशारा करता है। और ये चार्ट गठबंधन की रणनीति की पुष्टि करता है। 2018 के मुकाबले बीएपी के साथ आने से 2030 में विपक्ष का वोट शेयर 4% से ज्यादा बढ़ा। ये एक रणनीतिक तौर पर सही कदम था, जिसने हार के अंतर को तो कम किया, लेकिन जीत की रेखा पार करने के लिए ये काफी साबित नहीं हुआ। और जब हम इन हजारों वोटों के अंतर की बात करते हैं तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। नहीं, हर नंबर के पीछे एक इंसान है, एक नागरिक। देखिए, लोकतंत्र सिर्फ हार जीत का गणित नहीं होता। ये इस बारे में भी है कि हमारे विचारों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है। एक स्वस्थ बहस के लिए राजनीतिक संवाद में जिम्मेदारी और गरिमा का होना बहुत जरूरी है। तभी जाकर सार्वजनिक जीवन का सम्मान बना रहता है। अच्छा, तो इन आंकड़ों और इतिहास को समझने के बाद अब दोनों प्रमुख गठबंधनों की ताकतों और कमजोरियों का एक स्वॉट विश्लेषण करते हैं। देखते हैं कि जमीन पर उनकी असल स्थिति क्या है। ये जो तालिका है, ये दोनों पक्षों की रणनीतिक स्थिति को बिल्कुल साफ दिखाती है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उनका मजबूत कैडर और जमीनी संगठन, लेकिन
सत्ता में होने के कारण स्थानीय स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी भावना का खतरा भी है। वहीं कांग्रेस बीएपी गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है बीएपी की आदिवासी समुदाय में गहरी पकड़। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है स्थानीय स्तर पर संगठन का ढीलापन और संसाधनों की कमी। तो इस पूरे रणनीतिक परिदृश्य को देखते हुए एक असरदार अभियान के लिए किस तरह का खाका तैयार किया जा सकता है? आइए एक 4 आयामी योजना यानी चतुर्मुख सिद्धांत पर एक नजर डालते हैं। ये एक 4 आयामी रणनीति का खाका है और इसका हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जमीनी स्तर पर हर गांव में सीधी पहुंच बनाना ये पहला कदम है। इसी संदेश को डिजिटल मीडिया के जरिए युवाओं तक पहुंचाया जाता है। क्षेत्रीय मीडिया में एक पॉजिटिव कहानी गढ़ना इस पूरे अभियान को ऊर्जा देता है और इन सबको एक साथ बांधने वाली जो शक्ति है वो है गठबंधन के दोनों दलों के बीच अटूट एकता का प्रदर्शन। और हाँ, जब डिजिटल जुड़ाव की बात आती है तो विश्वास सबसे अहम हो जाता है। नागरिकों से जुड़ने की पूरी नींव ही भरोसे पर टिकी होती है। भारत का जो डेटा संरक्षण ढांचा है वो भी हमें यही याद दिलाता है कि किसी भी नागरिक की प्राइवेसी का सम्मान करना और किसी भी जानकारी के लिए उनसे एक साफ सहमति लेना ये बेहद जरूरी है। ये सिर्फ कोई कानूनी बात नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। लेकिन कोई भी राजनीतिक रणनीति तब तक अधूरी है जब तक वो लोगों के असली मुद्दों से न जुड़े। चलिए अब राजनीति से नीति की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुंभलगढ़ के मतदाताओं की असली चिंताएं क्या हैं। ये मतदाता शिकायत हीट मैप हमें सीधे उन मुद्दों तक ले जाता है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। यहाँ की 2 सबसे बड़ी और गहरी चिंताएं हैं पानी और रोजगार। ये सिर्फ चुनावी वादे करने के लिए मुद्दे नहीं हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं जो कुंभलगढ़ के लोगों के रोजमर्रा के जीवन और उनके आत्मसम्मान को सीधे तौर पर परिभाषित करते हैं। तो यहाँ ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है, मतदाताओं की शिकायतों को समझना सिर्फ वोट जीतने का एक जरिया नहीं है, ये असल में असरदार शासन देने का एक ब्लूप्रिंट है। जो इन समस्याओं को हल करने का रास्ता दिखाएगा वही नेतृत्व की असली परीक्षा पास करेगा। आखिर में डेटा हमें एक नक्शा तो दे सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए लोगों की जरूरतों को पूरा करने की एक गहरी प्रतिबद्धता चाहिए। कुंभलगढ़ का भविष्य वो लोग लिखेंगे जो सबसे ध्यान से, सबसे ईमानदारी से जनता की आवाज सुनेंगे। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।